हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की मसाल में। मित्रों, आज हम आपके लिए सामने लेके आए हैं सर्वनाम। इसके पहले हमने कई टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसे भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं संज्ञा। मित्रों, यदि आप इसके पहले की वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास हमारी है सर्वनाम की। मित्रों, यदि आप यहाँ से ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित है आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और साथ ही हिंदी के साथ साथ मित्रों हम आपके लिए लेके आएंगे मैथ्स की कुछ वीडियोस, जहाँ पर हम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से और ट्रिक के साथ में मैथ्स सिखाने वाले हैं। तो यदि आप ट्रिक के साथ मैथ्स तैयार करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइम में ही एकदम कम टाइम में ही आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मित्रों हमारी आने वाली नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप ट्रिक के साथ मैथ्स को सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मित्रों, सर्वनाम क्या होता है? इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबके लिए नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, इसके, उसके आदि। अब उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा है राधा खाना खाती है। मित्रों, राधा यहाँ पर संज्ञा है और खाती है, खाती क्रिया है। अब हम इसको सर्वनाम के द्वारा बदलने का प्रयास करते हैं। हमने संज्ञा की जगह अब सर्वनाम शब्द लिख दिया है और राधा की जगह वह लिख दिया है, तो जो वह शब्द है वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो हमने लिखा है वह खाना खाती है। राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग है और वो संज्ञा है, और जो हमने वह यूज़ किया है मित्रों वह सर्वनाम है। आगे हम आपको बताते हैं उदाहरण के द्वारा। एक बढ़िया सा उदाहरण हमने लिया है जिसमें आपको आसानी से समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि क्या सर्वनाम होता है। हमने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता के सपूत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। दोस्तों, हमको ये पढ़ने में थोड़ा शुद्ध लग रहा है, परंतु यह अशुद्ध है, क्योंकि हमने एक ही नाम को बार बार प्रयोग किया है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद। इससे लयबद्धता भंग होती है, इसलिए जब भी हम लिखेंगे तो हम एक नाम को एक ही बार प्रयोग करेंगे, उसको बार बार प्रयोग ना करके उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हमने इसको शुद्ध रूप में लिख करके आपको समझाया है। हमने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता के सपूत हैं। उनकी माता का नाम जगरानी था। उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद संज्ञा है और उसी के लिए जो हमने उनकी और बाद में उनके शब्द यूज़ किए हैं वे सर्वनाम शब्द हैं। आपको एक साथ यहाँ पे दो चीज़ें पता चली। पहली बात, आपको संज्ञा के जगह पे सर्वनाम शब्द कैसे प्रयोग करना है मित्रों, ये पता चला। साथ ही आपको चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी का और उनके पिताजी का नाम भी याद हो गया। यानी कि अभी एग्जाम में कभी पूछा जाए कि उनकी माता जी का क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं कि जगरानी, एवं उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। फिर नोट में हमने लिखा है सर्वनाम का प्रयोग समस्त संज्ञा पदों के लिए किया जाता है, चाहे वे व्यक्ति हों, वस्तु हों अथवा स्थान, कुछ भी हो। नेक्स्ट मित्रों, हमने लिखा है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम आपको बताने वाले हैं इनकी फुल डिटेल। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल 2 ही सर्वनाम के बारे में बताया है। नेक्स्ट सर्वनाम के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप इसकी नेक्स्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आने वाली सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज इसका फर्स्ट पार्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में डिफिनेशन बताने से पहले और इसको समझाने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें श्रोता और वक्ता क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने श्रोता और वक्ता के बारे में बताया था, परंतु यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। श्रोता कहते हैं सुनने वाले को और वक्ता कहते हैं कहने वाले को। अब आप ध्यान से मेरी द्वारा लिखी गई परिभाषा को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी।
यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मित्रों, यहाँ पे अन्य व्यक्ति वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, श्रोता वो है जो सुन रहा है और वक्ता वो है जो कह रहा है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मित्रों श्रोता हो गए, और मैं कह रही हूँ तो मैं वक्ता हो गई, और जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वह अन्य हो गया। तो इसके साथ ही हम आपको आगे और भी इसके बारे में उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि राधा ने मोहन से कहा, मीरा ने मेरी घड़ी चुरा ली। फिर से समझिए, राधा ने मोहन से कहा कि मीरा ने मेरी घड़ी चुरा ली। यहाँ पे राधा दोस्तों क्या है, वक्ता है, मोहन क्या है, श्रोता है, और बात किसके बारे में की जा रही है, मीरा के बारे में, तो वो क्या हो जाएगी, अन्य व्यक्ति के। अब मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर के आपको कोशिश की समझाने की, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे राधा क्या है, वक्ता, और मोहन क्या है, श्रोता। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही है इनके बीच में कि मीरा ने मेरी घड़ी चुरा ली, और मीरा जो कि बैट बॉल खेल रही है वो अन्य व्यक्ति है। अब राधा को लगता है कि मीरा ने उसकी घड़ी चुरा ली, परंतु मीरा को ऐसा नहीं लगता है, परंतु राधा मोहन को कहती है कि मीरा ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो ओवरऑल दोस्तों मोहन को ये महसूस होता है कि मीरा ने उसकी घड़ी चुरा ली। चलिए, ये तो हो गई बात की बात। मित्रों, मैं आपको समझाने के लिए मैंने इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति क्या है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है उत्तम पुरुष। मित्रों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में अब आपको बताते हैं। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके विषय में बात की जाती है। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे वे, उन्हें, उस, जिन, वह आदि। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, सब आदि। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ध्यान समझिएगा, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। अभी हमने एक उदाहरण लेकर के आपको समझाया था कि राधा ने मोहन से कहा कि मीरा ने मेरी घड़ी चुरा ली। दोस्तों, वहाँ पर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष क्या था, चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग शायद सोचने लगे होंगे और हो सकता है ना भी समझ पाए हों, तो एक बार फिर से आप समझिए इसको। मित्रों, वहाँ पर राधा अपनी बात कह रही थी और मोहन सुन रहा था, मीरा के बारे में बात हो रही थी। तो जिसके विषय में बात की जा रही थी वो अन्य पुरुष था, यानी कि मीरा वहाँ पर अन्य पुरुष हो गई, यानी कि प्रथम पुरुष हो गई। और जिससे बात की जा रही थी, बात किससे की जा रही थी दोस्तों, मोहन से बात की जा रही थी, तो मोहन क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और कौन बात कर रहा था, राधा बात कर रही थी, तो राधा हो जाएगी उत्तम पुरुष। फिर से समझिए, जो मीरा हो जाएगी जिसके विषय में बात हो रही थी वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष वो होगा जिससे बात हो रही थी अर्थात मोहन, और उत्तम पुरुष वो स्वयं हो जाएगा जो बात कर रहा था अर्थात राधा। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम में ही मैंने कुछ और भी बिंदु जोड़ के लिखा है कि नोट में मैंने लिखा है, संबोधन को छोड़कर समस्त कारकों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। दोस्तों, हमने अभी आपको कारक नहीं पढ़ाए हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कारक समझ में ना आए, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको कारक अवश्य पढ़ाने वाले हैं। आप जब वहाँ के वीडियोस जब एक बार देख लेंगे तो आपको कारक अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए, थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तभी चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप कारक को पढ़ करके एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। हमने यहाँ पे लिखे हैं कारक में कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और साइड में फिर हमने लिखा है एक वचन, बहुवचन। दोस्तों कर्ता में जब हम एक वचन में यूज़ करते हैं उसे, तो हम लिखते हैं मैंने, तुमने, उसने। और वही शब्द जब हम बहुवचन में यूज़ करते हैं कर्ता के लिए, तो हम लिखते हैं हमने, आपने, उन्होंने। यहाँ पे कर्ता की पहचान ने है, इसलिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। देखिए मैंने लिखा मैंने, तो लास्ट में क्या आया ने, तुमने, लास्ट में क्या आया ने। ऐसे ही जब कर्म होता है उसकी पहचान होती है कारक में को। जैसे मैंने एक वचन में लिखा है मुझको, तुझको, उसको, वैसे ही बहुवचन में मैंने लिखा है। अगर आप यही वर्ड बहुवचन में यूज़ करते हैं शब्दों को, तो कैसे लिखेंगे, हमको, तुमको, उनको आदि। थर्ड है करण। करण भी से है, लेकिन अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे हमने यहाँ भी लिखा है, उससे हमने नीचे भी लिखा, अपादान में भी। यहाँ पे आपको डिफरेंस हम आगे अभी बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा आप समझने का कोशिश करिए। करण में मैंने लिखा है मुझसे, तुमसे, उससे, ये एक वचन के लिए हैं, और बहुवचन के लिए हैं हमसे, आपसे, उससे। नेक्स्ट है संप्रदान, ये इसका कोड है के लिए, तो हमने लिखा है मेरे लिए, तेरे लिए, ये है एक वचन के लिए, और हमारे लिए, आपके लिए, ये बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपादान, मुझसे, तुझसे, उसके, ये एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम यही शब्द बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो हम लिखते हैं हमसे, आपसे, उनसे। यहाँ भी शे है और करण में भी शे था, उन दोनों के शे में हम आपको अंतर बताएंगे। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करण है या अपादान है। नेक्स्ट है संबंध, मेरा, मेरी, तुम्हारा, ये यूज़ करेंगे हम एक वचन में। बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे हमारा, हमारे। नेक्स्ट है अधिकरण, मुझ पर, तुम पर, एक वचन के लिए, एवं हम पर, उन पर, बहुवचन के लिए। यहाँ पे कोडिंग वर्ड है, कोड शब्द है यहाँ पर अधिकरण में पर। तो मित्रों आप अभी यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कारक में आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, फिर आप आसानी से इस वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है, निजता अर्थात स्वयं के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ। फिर से समझिए दोस्तों, मैं अपना काम खुद करती हूँ। यहाँ पे मैं क्या है, ये एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। और खुद कैसा है सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है रमेश अपनी दवाई स्वयं लेने गया। रमेश क्या है, संज्ञा शब्द है क्योंकि किसी का नाम है, और स्वयं लेने गया तो खुद से अपना कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए इस सर्वनाम को समझ में आया होगा। और मित्रों यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि ये सर्वनाम आपको पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स बताए हैं, इसके जो अगले पार्ट्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मित्रों यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।